हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम 11th क्लास की जो सीबीएसई का जो गोयल की जो बुक आती है हम उसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। ये जो बुक है ये मैं आपको फुल कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। ये इसके चैप्टर्स हैं, ये इसका कंटेंट है जो आप देख रहे हैं, आपको लिस्ट दिख रही होगी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। कुछ कुछ नोट्स भी हैं, अगर इफ़ यू वांट टू मेक द नोट्स विद मी देन यू कैन टेल मी, आई विल सजेस्ट यू माय नोट्स। ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने प्रिपेयर करे थे, ठीक है। अगर आप वो साथ के साथ बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, एंड दैट इज़ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ओके। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या नीड रही, तो बेसिकली इसमें ये है कि अगर हम आज कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हम बिज़नेस का जो एंड ऑफ द ईयर होता है हम ये रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा भी है या नहीं हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बेसिकली प्रॉफिट रिकॉग्नाइज़ करने के लिए हमें अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। बाय कीपिंग अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस dealing, the businessman can know how much is the amount of purchases, how much is the amount of sales, what are his total expenses and what is the amount of profit earned. एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेसमैन जो है वो ये जानना चाहता है कि बिज़नेस में उसको एट द एंड में उसने कितनी परचेज़ करी, सेल करा या क्या प्रॉफिट हुआ। तो उसके वो रिकग्नाइज़ करने के लिए हमें क्या अकाउंटिंग जो होता है वो फॉलो करना पड़ता है, अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, ओके। Besides, the properly maintained accounts are helpful in the assessment of income tax. इनकम टैक्स प्रिपेयर करने के लिए या असेसमेंट करने के लिए भी हमें जो प्रॉपरली मेंटेन जो अकाउंट्स होते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं, है ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के लिए भी असेस करने के लिए, एंड आर एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेन एवर नीडेड। जब भी कोर्ट में हमें प्रूफ देने की ज़रूरत होती है तब भी हमारे अकाउंट्स क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे जो है इम्पॉर्टेंस जो अकाउंटिंग की वो बढ़ रही है। नाउ अ डेज द प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट्स गिव द आंसर ऑफ अ नंबर ऑफ अ क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें किसके थ्रू मिल सकते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू मिल सकते हैं। तो ये तो कुछ नीड्स ऑफ अकाउंटिंग था। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। इसकी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। फर्स्ट इज़ जो कि आर एन एंथनी के अकॉर्डिंग है, वो पढ़ते हैं। नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज़ अ मीन ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशंस अबाउट बिजनेस। मॉनेटरी टर्म में ही हम क्या करते हैं, अकाउंट को अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन है अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की। Accounting is the art of recording, classify, summarizing in a significant manner in term of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समरी इससे हमें मिलती है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो भी एक सिग्निफिकेंट मैनर में मिलती है, एक सीक्वेंस होता है उसके थ्रू मिलती है। और इन अ टर्म ऑफ मनी, मनी का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है मनी से रिलेटेड तभी हम अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड करते हैं, ये तो हमें पता ही है। थर्ड डेफिनेशन है स्मिथ की, वो है कि अकाउंटिंग इज़ द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट। बेसिकली ये आर्ट एंड साइंस बोथ होती है, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, किसके टर्म में, मनी के टर्म में। यही एक प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी, अकाउंटिंग की। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग की। एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशंस ब्रिंग्स आउट द फॉलोइंग एज कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। जो ये पॉइंट्स दिए गए थे डेफिनेशन के अंदर, हमें वही क्या है, हमारे करेक्टरिस्टिक हैं या फिर फीचर्स हैं अकाउंटिंग की। फर्स्ट इज़ अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट भी है साइंस भी है। कैसे, आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स
Accounting is an art of recording, classifying, summarizing business transactions with a view of ascertain the net profit and financial position of the business enterprise. Any organized body of knowledge which is based on certain specified principle is called science. Okay. In this respect, accountancy is also a science since it is also an organized body of knowledge based on certain specified principles and accounting standard. अकाउंटिंग किसके थ्रू करते हैं हम? एक प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, जो नॉलेज दी हुई है अकाउंटिंग करने की उस बॉडी को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इसलिए ये एक साइंस भी है. सेकेंड पॉइंट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली. हम इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करते हैं, है ना. फाइनेंशियल से मतलब इन द टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, मनी का पैसे का लेन देन हो रहा है, तभी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी. मनी मैंने बताया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मतलब मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तभी हम उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. फोर्थ इज़ क्लासीफाई. रिकॉर्ड हम करते हैं जनरल में, जो हमारे रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है वो किस में होता है, जनरल में. जनरल के बाद हम क्लासीफाई करते हैं किसके अंदर, लेजर के अंदर करते हैं. पोस्टिंग करते हैं हम, डिफरेंट अकाउंट इसमें ओपन करते हैं, तो वो किस में करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं. यहाँ मेंशन किया हुआ लेजर में, है ना. फिर हम समराइजिंग करते हैं. हमारी जनरल प्रिपेयर हो गई, उसके बाद हमने लेजर प्रिपेयर कर ली. समराइजिंग होती है जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन रिकॉग्नाइज होती है बिजनेस की, जिसमें हम फाइनल अकाउंट और ट्रायल बैलेंस ये हम इसमें प्रिपेयर करते हैं किसके अंदर, समराइजिंग में. समरी देते हैं मतलब एक पूरे ईयर की. ठीक है. उसके बाद ये कुछ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग सर्कल दिया हुआ है जिसमें ये ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं. फर्स्टली ट्रांजेक्शन्स को हम किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जनरल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है. फिर हम कर रहे हैं लेजर में, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं. ट्रायल बैलेंस के बाद हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे पता चलता है वो है ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, वो प्रिपेयर कर रहे हैं. बेसिकली सर्कल के थ्रू एक्सप्लेन करा हुआ है, जो भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो डेफिनेशन है, जो फीचर्स हैं, उनको सर्कल के थ्रू यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. उसके बाद हमारा 6 पॉइंट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स. अब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए, अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स को हम इंटरप्रेट करेंगे. यहाँ पे पढ़ते हैं, इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट दैट द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस सच एज प्रोप्राइटर्स जो होते हैं, मैनेजर्स, बैंक्स, creditors, employees, etc. can have full information about the profitability and the financial position of the business. जो भी पार्टी कोई प्रोपराइटरशिप है कर रहा है, या फिर कोई मैनेजर है, बैंक है, या क्रेडिटर है, या एम्प्लॉय है, जो भी इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में, वो क्या है, हमारे जो रिजल्ट आया उसके थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही है. 7th पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग. अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑल्सो इंक्लूड द communication of financial data to the users who analyze them as per their individual requirements. बाकी ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि अकाउंटिंग जो इंडिविजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हम प्रॉफिटेबल हैं, हमारे में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है या नहीं, एनालाइज कर सकते हैं. तो ये क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थी अकाउंटिंग की. फर्स्ट पॉइंट इज़ अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस. आर्ट और साइंस दोनों है. इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ मनी. फोर्थ इज़ क्लासीफाई. फिफ्थ इज़ समराइजिंग. सिक्स्थ इज़ इंटरप्रिटेटिंग एंड सेवन्थ इज़ कम्युनिकेटिंग. ये 7 पॉइंट हैं इसके किसके, करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग के. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के. ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट आता है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. इसमें हम जो मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं वही रिकॉर्ड करते हैं, है ना. इसमें एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है क्योंकि हम इसमें डे बाय डे जो हमारे परचेज़ हो रही है, सेल हो रही है, उनको हम डे बाय डे डेट के अकॉर्डिंग हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं कि अच्छा इस डेट को हमने ये सेल किया था, इस डेट को हमने ये परचेज़ किया था. इसलिए ये क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. ये इसका ऑब्जेक्ट है. सेकेंड इज़ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. ये तो हमें पता ही है कि अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, कि हम
एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे अकाउंटिंग बनाते हैं. थर्ड इज़ टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. अच्छा, हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसका रीज़न भी हम क्या कर सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं. किसके थ्रू? अकाउंटिंग के थ्रू. फोर्थ इज़ टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. लास्ट में जाके हम फाइनेंशियल पोजीशन तो हमारी रिकॉग्नाइज करते ही हैं. फिफ्थ इज़ टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. ईयर टू ईयर हम पिछले कई सालों की भी हम इसमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, ये भी किसके थ्रू पता कर सकते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू. सिक्स्थ इज़ टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स. हम इसमें प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, या फिर हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारा एरर और फ्रॉड कहाँ कहाँ पे हुआ था. सेवेंथ इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशंस टू वेरियस पार्टीज़. हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी पार्टीज़ को हम बता भी सकते हैं. पार्टीज़ से पहले भी बात हुई थी. पार्टीज़ से यहाँ पे मतलब है जो ऑनर्स होते हैं, जो प्रोप्राइटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम उनको हमारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमें इस साल ये प्रॉफिट हुआ है, ये लॉस हुआ है. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग के, वो फर्स्ट पॉइंट क्या है? To keep systematic record of business transactions. Second is to calculate profit or loss. Third is to know the exact reason leading to net profit or net loss. Fourth is to ascertain the financial position. Fifth, to progress of the business from year to year. Sixth, to prevent and detect error and frauds. Seventh, to provide information to various parties. Now we will talk about the functions of accounting. Accounting के functions क्या हैं? Okay, accounting performs the following major functions. First is maintaining complete and systematic records. Maintaining complete and systematic records. हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में? कंप्लीट और एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. सिस्टमेटिक कैसे होता है? जनरल होता है. जनरल में हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम लेजर करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो बनते हैं. ठीक है. सेकंड पॉइंट आता है फंक्शन में, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज़. वही सेम जो ऑब्जेक्ट है वही यहाँ पे फंक्शंस में भी आप देख सकते हैं कि हम वेरियस पार्टीज़ जो भी होती हैं उनको हम फाइनेंशियल हमारे रिजल्ट्स बताते हैं ताकि वो हमारे में इन्वेस्ट करें. मेन पर्पस यही होता है. थर्ड इज़ प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस. जो बिज़नेस की एसेट्स हैं उन्हें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इनके थ्रू. फोर्थ इज़ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. हम क्या कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये एक बिजनेस को प्रॉपर चलाने के लिए मेन जो पॉइंट्स हैं वो होते हैं, तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं? असिस्ट कर सकते हैं. किसके थ्रू? अकाउंटिंग के थ्रू. फिफ्थ इज trusteeship. In case of companies, the management is entrusted with the task of controlling the resources of the enterprise. The management is expecting to act as trustee of the company's funds, and accounting assist them to control to resources properly. हम उनको रिसोर्स दे रहे हैं, हम उनको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहे हैं जिसके थ्रू वो हम क्या कर सकते हैं? हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये ट्रस्ट वर्दी है, इनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो हम उनको एक ट्रस्टीशिप भी इसके थ्रू, किसके थ्रू बता सकते हैं? अकाउंटिंग के थ्रू. सिक्स्थ है कि कंप्लाइंस ऑफ लीगल नीड्स. लीगल नीड्स में जो हमें लीगली प्रूफ देने की रिक्वायरमेंट होती है वो भी किसके थ्रू होती है? अकाउंटिंग के थ्रू. पढ़ लेते हैं एक बार. अंडर द प्रोविजंस ऑफ वेरियस लॉज सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST एक्ट एट्सेट्रा, a business firm has to submit various statements such as annual accounts, income tax and GST returns, etc. Accounting performs this function by supplying the information to the government agencies. Government agencies को हम क्या कर सकते हैं? हमारी information दे सकते हैं. किसके थ्रू? अकाउंटिंग के थ्रू. ओके, ये GST तो हम आगे भी पढ़ेंगे, तब आगे बात करेंगे. सेवेंथ इज फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. Another function of accounting is to determine the profitability of each department of an enterprise. It facilitates the fixing of responsibility of each departmental head. इसके थ्रू हमारी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स हो जाती है.
ठीक है, तो ये ही पॉइंट्स थे किसके, फंक्शन के। अकाउंटिंग के फंक्शन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज़ मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ओके। सेकंड इज़ कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। थर्ड इज़ प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। फोर्थ इज़ प्रोवाइडिंग असेसमेंट ऑफ टू मैनेजमेंट। फिफ्थ, ट्रस्टीशिप। सिक्स, compliance of legal needs, and seventh is fixing responsibilities। ये जो फंक्शन है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये थोड़े मिलते हुए होते हैं क्योंकि डेफिनेशन में ही आप अगर डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेंगे तो ये सब पॉइंट्स भी हमें इजीली लर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको मेरे चैनल पे 11th और 12th की सारी बुक्स जो होती हैं वो कोर्स कंप्लीट करवाऊँगी। थैंक यू।